आपका स्वागत है। आज हम लेकर आ रहे हैं आईटीआई इलेक्ट्रीशियन इंस्ट्रक्टर छत्तीसगढ़ का पेपर है, जिसका हम सॉल्यूशन करेंगे। और इसमें जो टोटल क्वेश्चन है, टोटल क्वेश्चनों की संख्या है हमारे पास, वो है 100। ठीक है। और 100 जो क्वेश्चन है पूरे टेक्निकल के क्वेश्चन है। इसको हम एक एक करके सभी को सोल्व करते हैं। तो हम चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा जो है वो चमकदार प्रोफाइल की इकाई क्या होती है। ठीक है, मतलब प्रदीप्ति फ्लक्स की इकाई जो होती है वो क्या होती है। प्रदीप्ति को हम क्या बोलते हैं, ज्योति फ्लक्स भी बोल सकते हैं। तो जो फ्लक्स की जो हमारी इकाई होगी वो होती है ल्यूमन। और ल्यूमन के बाद बात करते हैं ऑप्शन ए लक्स। तो लक्स की बात करते हैं, वो होती है प्रदीपन। किसकी होती है, प्रदीपन की। और कैंडला जो होती है हमारी, वो क्या होती है, प्रदीप्ति तिरुता। ठीक है, प्रदीप्ति तिरुता की होती है। आगे देखो कि कैंडला की बात करते हैं। तो कैंडला में क्या होता है कि एक कैंडल बराबर, ठीक है, एक कैंडल बराबर होते हैं 0.982 कैंडल, जो एक अंतर्राष्ट्रीय कैंडल के बराबर होते हैं। किसके बराबर होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय कैंडल के बराबर होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो है विद्युत परिपथ में चालकता कंडक्टेंस की एक चुंबकीय सर्किट में समान शब्द है। मतलब कंडक्टेंस के समान कौन सा है। तो इसमें जो होता है वो होता है परमियंस। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा परमियंस। बात करते हैं रिलक्टेंस। रिलक्टेंस को RM से भी दर्शाते हैं, ठीक है, S से भी दर्शाते हैं। वो अब जो रिलक्टेंस होता है, ठीक है, RS जो रिलक्टेंस होता है वो उत्क्रमण होती है 1/PM। PM का मतलब होगा परमियंस। ठीक है, परमियंस। अब बात हम करते हैं कि जो रिलक्टेंस है उसकी इकाई क्या होती है, एम्पियर टर्न पर वेबर। और इसकी जो विपरीत होता है, ये इसका विपरीत होता है। तो इसकी जो इकाई होगी परमियंस की, वो होगी वेबर पर एम्पियर टर्न। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा बी इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। देखो कि एक संधारित्र बनाने के लिए डाइलेक्ट्रिक पदार्थ का चयन करना बेहतर होता है, जिसकी मतलब सबसे पहले ये बताओ, कोई नया जो संधारित्र होता है उसको बनाएंगे तो उसकी जो डाइलेक्ट्रिक पदार्थ होता है उसको किस हिसाब से चयन करते हैं। तो उसका जो चयन होगा वो उच्च पारगम्यता के अनुसार होगा। ठीक है, इसके अनुसार होगा, उच्च पारगम्यता के अनुसार होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम चलते हैं फोर्थ की ओर। फोर्थ हमारा क्वेश्चन जो है दिख रहा होगा अब तो सबको। ठीक है, फोर्थ हमारा क्वेश्चन है कि 4 प्रतिशत 2 ओम, 4 ओम, 2 ओम और 8 ओम समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो आचरण कंडक्टेंस का समतुल्य क्या होगा, मतलब इसका कंडक्टेंस पूछ रहा है टोटल। तो इसमें जो हमारा होगा तो 1/2 प्लस, फॉर्मूला तो आप सबको पता ही होगा ना कि क्या होता है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। ये किसके बराबर होता है, 1/RT के। ठीक है, इधर जगह नहीं थी इसलिए उधर लिख रहा हूँ। अब देखो ये फॉर्मूला हो गया पैरेलल का। अब चलते हैं हम किसके लिए, डायरेक्ट अब रखते हैं 1/RT बराबर क्या होता है, 1/RT बराबर 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/2। एलसीएम आ जाएगा उसका 8, इसका हो जाएगा 4 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 4। टोटल जो हो जाएगा 4 2 6, 6 7 और 7 4 11। तो 11/8 हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा 11/8। देखो ये जो 11/8 है वो किसके बराबर है,
ऐड किया तो 1/RT ये किसके बराबर है, वो 11/8। अब हमें किसका मान चाहिए, RT का। तो RT बराबर कितना हो जाएगा, 8/11। अब देखो ये हो गया। तो हमें किसके पूछ रहा है कि चालकता, तो जो चालकता होती है जी, वो इसका अनुपात होती है 1/R का। तो R का मान हम यहाँ रखते हैं, तो क्या हो जाएगा 1/8/11, मतलब 8/11 हो जाएगा। अब 11 जो है वो क्या जाएंगे ऊपर, तो जी बराबर क्या हो जाएगा 11/8। चालकता की इकाई क्या होती है, मो। ठीक है, चालकता की इकाई क्या होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 11/8। इसमें ए होगा नहीं, बी नहीं होगा। बात करते हैं COD। तो COD में 11/8 है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा डी इज़ राइट आंसर। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा वो डी हो जाएगा। समझ आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर हमारा है फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि रिवाइंडिंग प्रक्रिया वार्निश से पहले मोटर के लिए प्री हीटिंग क्यों आवश्यकता है। मतलब अब वाइंडिंग कर रहे हो, मोटर जल गई, उसकी दोबारा से वाइंडिंग कर रहे हो, तो वाइंडिंग करने के बाद जैसे ये स्लॉट कटी होती है, ठीक है, ये मोटर के अंदर क्या होती है, स्लॉट कटी होती है इस तरह। अब इन स्लॉट के बारे में बोल रहा है कि पहले मोटर को लिब्रेटिंग क्यों आवश्यकता है। इसमें रिवाइंडिंग करेंगे तो इस वाइंडिंग के इन खांचों में, ठीक है, इन खांचों में क्या होती है, कुछ नमी रह जाती है। ठीक है, तो वो नमी को क्या करता है, सुखाने के लिए इसका किसका उपयोग करते हैं, प्री हीटिंग का प्रयोग करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा वाइंडिंग के परतों के बीच की नमी को बाहर निकालना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कलर कोड से, और कलर कोड के अंदर एक क्वेश्चन फिक्स है। तो कलर कोड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। ठीक है, ये तो हो गया। अब इसका जो मान स्टार्ट होता है वो होता है 0 से। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये इसका मान होता है। आगे देखो, अब इसको सोल्व करते हैं। बी मतलब काला, भूरा, रेड, येलो, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्राउन, वॉयलेट, ग्रे और वाइट, इस तरह ये कलर होते हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं अभी इस आगे सोल्व करते हैं इसको। तो 1.5 इसका जो मान दे रखा है और फिर उसका जो पूछ रहा है वो कलर पूछ रहा है। तो एक किसके लिए होगा, भूरा के लिए। ये हो गया भूरा, पहली पट्टी। दूसरी पट्टी क्या होती है, इसी के साथ ऐड होती है, मतलब पहली पट्टी और द्वितीय पट्टी, ये ऐसे लिखा होता है। तो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, पहली पट्टी मतलब भूरा। दूसरा बात करते हैं 5, तो 5 किस कलर कोड के लिए होगा, हरा के लिए। किसके लिए होगा, हरा के लिए, क्योंकि बी रॉय हो जाता है, तो हरा के लिए होगा। तो दूसरा जो होगा वो होगा हरा। ठीक है, 3 तक दे रखा है। अब तीसरा ऐसा मान होना चाहिए कि मतलब इनके पास, तो भूरा के लिए क्या होगा 1, हरा के लिए कितना होगा 5। अब अगर फिर से भूरा रखते हैं तो 1 आता है, तो भूरा तो होगा नहीं। हरा रखते हैं तो 5 आता है, तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन डी के अनुसार चलते हैं। तो डी में क्या दे रखा है, देखो भूरा और सुनहरा। तो गोल्ड के लिए कितना होता है, अगर गोल्ड तीसरी पट्टी में आता है तो गोल्ड के लिए होगा 0.1, और यदि सिल्वर आता है तो 0.01 होता है। ठीक है, तीसरी पट्टी के लिए, समझ रहे हो, इस तरह मान रखना पड़ेगा। तो अगर सुनहरा रखते हैं तो पॉइंट नहीं आता है। अब इसमें ये दिया हुआ है, ठीक है, तो बी हम रख रहे हैं, तो यहाँ क्या हो गया सोना को हम क्या बोलते हैं सुनहरा। तो इसके लिए क्या रखेंगे, इनटू मल्टीप्लाई फैक्टर, तो 0.1
पॉइंट को हटाते हैं हम 0। अब इधर क्या मान कितना रहेगा, तो ये जो मान हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा 1.5। तो ये जो 1.5 है ये किस मान को, ये मतलब किस कलर कोड को रखने के बाद हमारा 1.5 आया, तो भूरा, हरा और सोना, ये देख लो किस में है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 6 नंबर का हो जाएगा 20 राइट आंसर। ठीक है, भूरा, हरा और सुनहरा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि ऊंचे हेड वाले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में किस टरबाइन का उपयोग किया जाता है। तो इसमें दे रखा है पेल्टन टरबाइन, कैपलाइन टरबाइन, फ्रांसीसी टरबाइन और प्रतिक्रिया टरबाइन। तो ये जो दे रखे हैं ये चारों किसके हैं, टरबाइन के। तो इसमें ऊंचे हेड वाले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में जो टरबाइन यूज करते हैं वो उसको किस करते हैं, पेल्टन टरबाइन का यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8 नंबर। 8 नंबर क्या कह रहा है कि हार्ड डिस्क ड्राइव के लिए किस प्रकार की सिंगल फेज मोटर का प्रयोग करते हैं। हमारी जो हार्ड डिस्क होती है उसके अंदर किस प्रकार की मोटर होती है, स्टेपर मोटर होती है। ठीक है, याद रखना है आपको। और प्रतिकर्षण मोटर जो होती है वो करते हैं मशीन टूल्स के लिए, और स्टेरिसिस मोटर जो होती है वो करते हैं सूचक यंत्रों के लिए। ठीक है, सूचक यंत्रों के लिए या गियर प्रणाली के लिए, और भी बहुत सारे मोटर हैं। ठीक है, एक टेबल है उसकी देख के याद कर लेना, अगर उस टेबल को या मैं यूट्यूब पे डाल दूँगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, देखो यदि भार पड़ने पर यदि भार बढ़ने पर सेल के सिरों पर वोल्टेज में क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, मतलब वोल्टेज ड्रॉप क्या हो, वी बराबर क्या होता है I/R। जैसे लोड बढ़ेगा तो ड्रॉप होगा, और ड्रॉप होगा तो वोल्टेज का मान क्या होगा, घटेगा। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, 20 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। क्वेश्चन दूसरा है 10 नंबर। मोटे अतिरिक्त करंट संरक्षण का उदाहरण कौन सा है। मोटे को क्या बोल रहा है, यहाँ देखो क्रॉस एक्सिस करंट प्रोटेक्शन, ये दो होते हैं, एक होता है क्लोज और एक होता है क्रॉस। क्रॉस जो होता है उसका जो फैक्ट होता है, मतलब जो गुणांक होता है वो होता है 0.81। ठीक है, क्या होता है 0.81 होता है, और क्लोज का जो होता है वो होता है 1.23। अब इसके अंदर देखो इसकी जो एग्जाम्पल पूछ रहे हैं, ठीक है, वो क्या पूछ रहे हैं कि क्रॉस का एग्जाम्पल है, क्रॉस का एग्जाम्पल होगा रिवायरेबल फ्यूज़। रिवायरेबल फ्यूज़ का मतलब कौन सा था, किटकैट फ्यूज़। और बाकी जो 3 हैं वो किसके हैं, क्लोज के, किसके, क्लोज के। तो इसका जो राइट आंसर होगा डी इज है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है कि यदि डीसी मोटर का लोड, करंट और फ्लक्स इस तरह, मतलब लोड और फ्लक्स क्या है इसका कांस्टेंट है, और आर्मेचर में लगाए गए वोल्टेज को 5% बढ़ा दिया जाता है, तो मोटर की गति क्या होगी, मतलब ई बी बराबर क्या होता है, वी माइनस आई ए इंटू आर ए। अभी बोले लोड करंट क्या है, सॉरी लोड करंट क्या है, कांस्टेंट। तो एक बात तो आई अनुकर्मा जी फाई, मतलब करंट जब बढ़ेगा तभी तो फ्लक्स बढ़ेगा भाई, करंट बढ़ेगा तभी तो फ्लक्स बढ़ रहा है। तो जब करंट और फ्लक्स दोनों कांस्टेंट है तो इनसे तो हमें कोई मतलब ही नहीं है ना। तो यदि वोल्टेज का मान 5% बढ़ रहा है तो बैक ईएमएफ का मान बढ़ेगा, और बैक ईएमएफ का मान बढ़ेगा तो क्या होता है, एन अनुक्रमानुपाती ई वी बटा फाई। फाई कॉन्स्टेंट है तो छोड़ दो। अब क्या बोल रहे हैं, यहाँ बैक ईएमएफ बढ़ रहा है वोल्टेज बढ़ाने पर, तो बैक ईएमएफ बढ़ेगा तो गति भी क्या होगी, 5% बढ़ जाएगी। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा बी, 5% की वर्दी होगी। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा बी, 5% की वर्दी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर है 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है कि IANM, इंडियन इलेक्ट्रिक रूल के अनुसार
ये जो इलेक्ट्रिक रूल होते हैं वो होते हैं 1956 के तहत। नियमों के अनुसार मध्यम वोल्टेज, मतलब मध्यम वोल्टेज के लिए पूछ रहा है, इंस्टॉलेशन में किन्हीं दो चालकों के बीच इंसुलेशन प्रतिरोध क्या होना चाहिए। ठीक है, तो हमेशा इंसुलेशन प्रतिरोध क्या होता है, 1 मेगा। और इंसुलेशन प्रतिरोध को किससे मापते हैं हम, मेगर से। किससे मापते हैं, मेगर से। इंसुलेशन प्रतिरोध किससे मापते हैं, मेगर से। इसका राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर हमारा 13 नंबर क्या बोल रहा है कि एक डीसी शंट मोटर की गति कितनी होगी यदि इसकी फील्ड वाइंडिंग ओपन हो जाएगी। देखो ये जो हमारी मोटर है, ठीक है, ये मोटर है, ये आर्मेचर, ये ब्रश, ये इसको शंट फील्ड से जोड़ दिया, इसको इससे जोड़। यहाँ मोटर की बात कर रहे हैं तो यहाँ प्लस और ये माइनस। इसको शंट फील्ड को एफ एस एस से दर्शाते हैं, आर्मेचर को आर्मेचर से दर्शाते हैं। आर्मेचर के टर्मिनल होते हैं A1 और A2। ठीक है, फील्ड के होते हैं F1 और F2। ठीक है, या फिर E1 और E2। अब क्या बोल रहा है कि ये बोल रहा है कि यदि फील्ड वाइंडिंग ओपन सर्किट हो जाए, अब मैं फील्ड को क्या करता हूँ, यहाँ से ओपन कर देता हूँ। ठीक है, ये फील्ड वाइंडिंग क्या हो गई, यहाँ से ओपन हो जाती है। अब ये जो मोटर वो किसकी भांति कार्य करते हैं, सीरीज। और बिना लोड के सीरीज मोटर की गति क्या होती है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो इसमें करंट ज़्यादा फ्लो होगा तो इसकी गति क्या होगी, बहुत ज़्यादा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सीज राइट आंसर। ये बहुत तेज़ गति से चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर है 14 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है। कोल्ड कैथोड लैंप कौन सा होता है, हेलोजन लैंप, नियॉन साइन लैंप, फ्लोरेसेंट ट्यूब और पारालूम। तो इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा हमारा नियॉन साइन लूप, सॉरी लैंप, नियॉन सिंग लैंप। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। खाद्य मिक्सर में किस प्रकार का मोटर एकल फेज मोटर प्रयोग करते हैं। सभी को पता होगा यूनिवर्सल मोटर, बहुत से क्वेश्चन में आता है, बहुत कंपटीशन एग्जाम में आता है। ठीक है, और यूनिवर्सल मोटर का एक करते हैं ड्रिल मशीन में, ठीक है, हेयर ड्रायर में, इन सब का उपयोग करते हैं। तो ध्यान रखना। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 16। क्वेश्चन नंबर 16 बोला है निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग शोधन के लिए किया जाता है, मतलब सोने का शोधन करने के लिए किया जाता है। तो इसमें सोने के शोधन के लिए जो किया जाता है वो होता है सोने के क्लोराइड का। राइट आंसर इज बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर है 17 नंबर क्या करें, एसी ड्राइव होते हैं दो प्रकार के, एसी ड्राइव और डीसी ड्राइव। ठीक है, और उनके भी और भी प्रकार होते हैं। ठीक है, तो इसमें जो एक्स भाग है उसको तो बताना है। ये क्या लगा हुआ है, डायोड। ठीक है, दिष्टकारी। ये जो एक्स भाग है इसको हमें बताना है, और यहाँ एसी डीसी को एसी में कन्वर्ट कर रहा है। तो ये जो एक्स भाग है वो भाग है डीसी बस बार। क्या है, डीसी बस बार। ठीक है, ये क्वेश्चन है निम्मी की बुक से, डिट्टो ऐसे कैसे उठाया हुआ। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है कि वितरण लाइनों के लिए कौन से कंडक्टर, मतलब जो ट्रांसमिशन लाइन होती है उसके अंदर जो बाहर जो पोल होते हैं, आरसीसी पोल होते हैं, उनके ऊपर से जो वायर जाते हैं वो कौन से होते हैं। तो जो अछूता का मतलब है इंसुलेटर कंडक्टर, और इसका इंसुलेटर ठोस कंडक्टर, नग्गे मतलब बेयर कंडक्टर, 2 कोर केबल, मतलब 2 कोर केबल का तो यूज़ नहीं होता है। ठीक है, और इनमें से तो जो हम प्रयोग करते हैं ओवर हेडलाइन में तो वो करते हैं बेयर कंडक्टर मतलब नग्गे कंडक्टर जो एल्यूमिनियम के लगे होते हैं। तो इसका 18वें का राइट आंसर हो जाएगा सी इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि पूर्ण प्रतिचुंबकीय की परिघटना होती है। प्रतिचुंबकीय मतलब होता है डायामैग्नेट, और डायामैग्नेटम की जो परिघटना कहलाती है उसे कहते हैं मिन्सर प्रभाव। ठीक है, ये प्रभाव पूछ रहा है किस प्रभाव से, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मिन्सर प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखो कि एक ट्रांजिस्टर का क्या अर्थ है,
क्या कार्य है कि यदि एमीटर से बेस और कलेक्टर से बेस रिवर्स बायस में हो, मतलब एमीटर से बेस और कलेक्टर से बेस रिवर्स बायस में हो, तो किस तरह कार्य करेगा। करने का मतलब ये है किस तरह कार्य करेगा। तो ये एक खुले सर्किट की बात, ये करेगा खुले सर्किट के रूप में काम करता है, मतलब ओपन सर्किट की तरह कार्य करेगा, दोनों अगर रिवर्स बायस में चल रहे हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20, राइट आंसर। ठीक है, और आज इतने ही क्वेश्चन करेंगे, 20-20 क्वेश्चन को हम करेंगे। और पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करके बताएं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।